बड़ा दिलचस्प है, बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन वीडियो में बड़ा जान है, जिसमें जो विधायक राज सिन्हा जी यहाँ के हैं वो स्पष्ट कहते हुए अपने कार्यकर्ताओं को कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं क्या करूँगा और मैं मोदी जी के नाम पर नहीं जीता हूँ। यदि मोदी जी के नाम पर जीता होता तो क्यों लोग हार जाते हैं विधानसभा में और क्यों लोकसभा में हार जाते हैं। मोदी जी के नाम पर तो विधानसभा का चुनाव भी होता है, लोकसभा का चुनाव। ये जो हारते हैं वो मोदी जी के नाम पर हारते हैं, जो जीतते हैं मोदी जी के नाम पर जीतते हैं। ये घमंड ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आज जनता के प्रति इन लोग की जो लायबिलिटी है, इनकी जो जवाबदेही है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये लोग अकड़ में है, इतना ज़्यादा अंदर में गुरूर भरा हुआ है जो उनके शब्दों में साफ साफ दिखाई देता है। किस तरह विधायक का मुख्य कार्य सदन में नए कानून की योजना बनाना और उन्हें लागू कराना, अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वहां विकास कार्य कराना, सभी समस्याओं को दूर कराना, अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ऑफिस खोलकर लोगों की समस्याएं सुनना। लेकिन इन दिनों धनबाद के विधायक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें धनबाद के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। धनबाद में जितने लोग उतनी बातें आए जानते हैं। सर्वप्रथम वो ऑडियो क्या है? नेता हैं। हाँ, आप बताइए हमें, आपने क्या किया उनके लिए? नहीं, ये हम आपको जवाब देने के ये में नहीं है। हम आप पूछने वाले कौन होते हैं, हमसे क्या किया? अरे भैया, हम आपको वोट देते हैं, हम भाजपा को समर्थन देते हैं। हमको जो करना है वो करते हैं। कृष्णा मोदी भी जान रहे हैं कि हमने क्या किया है। तो बताएंगे आप, मेहरबानी करके बताएंगे? ठीक है, हमसे जो पूछने का यहाँ पे है वो लोग ये कोई बात नहीं होती साहब। हेलो, ये कोई बात नहीं होती है। आप विधायक बने ना तो हमारी वजह से बने। हेलो, बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, क्यों नहीं सबको बना लेते हैं विधायक? तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप विधायक बने ना तो हमारी वजह से बने। तेवर में जो बात कर रहे हैं ना, आप आइए धनबाद, आपको बताते हैं हमने क्या किया। तो वैसे फोन से तेवर से हमसे बात मत कीजिए, आप और विधायक की तरफ ट्रीट मत कीजिए हमको। अरे हम तेवर नहीं दिखा रहे, हम विधायक नहीं पूछ रहे हैं हम। हाँ, आप प्यार से पूछ रहे हैं, आपके बोलने का वजह दिन रात हम भी बातें करते हैं। अच्छा बताइए, मैंने क्या गलत पूछ लिया? यही पूछ रहा हूँ ना कि उनकी परेशानी में आपने क्या किया? अधिकृत नहीं है, आप कौन होते हैं पूछने वाले हमसे? हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अरे आप हमारे सेवक हैं तो हम किसको पूछने जाएंगे? आप जिससे पूछने आ जाइए, आप अपना पूछते रहिए। अरे पुलिस स्टेशन आपके अंडर में आता है, विधायक जी आप है क्षेत्र के, तो देखिएगा कौन भैया आपके कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी हैं। अरे हमारा कार्यकर्ता है तो हम देखते हैं, हमारा काम है, हम देख रहे हैं। तो हुआ क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। 5-7 दिन हो गया मैटर को। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस छापामारी कर रही है, घूम रही है, FIR कर रही की है। लड़की तो पुलिस के बरामद के बाद से उनके घर गई थी, वो घर में रख नहीं पाए, फिर दोबारा भाग गई। लड़की बालिग है, उसमें क्या किया सकता है? अच्छा, मतलब जो हुआ वो सही हुआ। आज भी हमने SSP से बात किया है। अपने लड़की को संभाल के रखिएगा नहीं आप। अच्छा। आप जब थाना से लड़की उनके घर चली गई, फिर लड़की ने रख पाया, फिर रात में भाग गई वो घर से। मैटर एक्चुअली मैं भी पूरा समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ लड़के हैं अपने। आप जिस तेवर में सीधे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने क्या किया? बात ऐसी है ना कि मैटर ऐसा ना भैया साहब, सुनिए जरा। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं ना होगा। आप पहले बात समझिए क्या है। नहीं, मुंबई में बैठे हैं और यहाँ की सिचुएशन को के ट्रीट कर रहे हैं इस प्रकार से, लग रहा है कि हम घास छीलने वाले लोग हैं। नहीं, हमने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। मतलब मैंने खाली ये हमको समझ में आता है ना आपका टोन। हम भी दिन रात बात ही करते हैं, दिन रात पूरी पकड़ते हैं। अच्छा। और ऐसे हम यहाँ से विधायक नहीं बनते हैं। नहीं ठीक है, विधायक आप कैसे बनते वो भी हमें पता है अच्छी तरह से। वो नाम खाली एक ही है, नरेंद्र भाई मोदी जी का। अरे छोड़िए, वो सब बात सिखाइएगा दूसरे को, समझे? और धनबाद में और झारखंड में बहुत लोग चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी, सब लोग नरेंद्र मोदी के नामे पर चुनाव लड़ लेते हैं। तो क्या नहीं सबको जिता दिए? मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ हार गए। ऐसा बात कर रहे हैं आप लोग, लग रहा है कि खैरात पाट रहे हैं। चलो, हम लोग तो फालतू आदमी हैं। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीता होगा, जो वो उससे बात कीजिएगा। चलो ठीक है। ये अभी छापेमारी चालू है ना?
धनबाद में जो ऑडियो वायरल चल रहा है वो आपने सुना। अब हम आप तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि धनबाद की जनप्रतिनिधियों में क्या कुछ विशेष चर्चा है, इस पर विशेष लोगों से विशेष बातें हैं। आज संचार संवाद में आपका स्वागत है सर। आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वायरल हो रहा है राज सिन्हा का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, इस संदर्भ में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे पूछा जा रहा है कि सर एक जनप्रतिनिधि का क्या कार्य होता है, इस तरह से जो व्यवहार है वो कैसा लगा सर? आप एक विधायक होने के नाते, विधायक का भी एक आम जनता से लगाव है और जनता उनसे सवाल पूछती है या जन का उन्हीं के पार्टी के लोग जब सवाल पूछते हैं तो इस पर आप सर प्रतिक्रिया देंगे सर? देखिए, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ कि आम लोगों की बातों को सुनना, आम लोग अगर तकलीफ़ में हैं तो उनके तकलीफ़ को दूर करना। अभी मैंने जो वायरल हुआ है वीडियो, मैं उसे देख रहा था, तो बम्बई के प्रमोद मिश्रा जी ने इनसे कोई सवाल किया, जिसके आलोक में धनबाद विधायक जी ने इस तरह का जवाब दिया जो जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। देखिए, हर आदमी को सवाल करने का अधिकार है और जनप्रतिनिधि को जवाब देने का मायदा रखना चाहिए और उसे जवाब देना चाहिए। आप अगर जवाब नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो वही मैं सुन रहा था, मैं बहुत अपने आप में सोच रहा था कि ये किस तरह के जनप्रतिनिधि हैं। मोदी जी इनको नहीं जिताए, मोदी जी के नाम पर ये नहीं जीते, ये इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, ये खुद जीत के चले हैं। देखिए, ये मानसिकता आदमी की दोहराती है और ये सब लोग बीजेपी के लोग भी नहीं हैं, ये किसी के लोग नहीं हैं, ये सत्ता लोभी लालची लोग हैं। इस तरह के लोग जो जनप्रतिनिधि बन करके लोग जो जनप्रतिनिधि बनाते हैं उनको ये सवाल, ये जवाब देते हैं कि आपको पूछने का अधिकार नहीं है। भाई क्यों नहीं है? कल तक तो आप हमारे यहाँ हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए आते थे। क्या आज हमको इतना भी अधिकार नहीं है कि हम पूछ सकें कि इस तरह का मामला आया है, आपने उस पर क्या किया? आपने लिपापोती कर दी और आपने एक ही बात कही कि भाग गई, लेके आए फिर भाग गई। ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। फिर आप जनप्रतिनिधि थोड़ी हैं कि आदमी आपके विधायक के कार्यकाल में आदमी भाग रहा है, फिर लेके आया जा रहा, फिर भाग जा रहा। इसका मतलब आप विधायक कमज़ोर विधायक हैं, ज़बरदस्ती आप विधायक बने हुए हैं, अपने स्वार्थ के लिए आप विधायक बने हुए हैं। मोदी के नाम से आप जीतते हैं और बोलते हैं मैं अपने बल पर जीत रहा हूँ। मैंने उस कैसेट को सेव कर लिया है, मैं उसको रखा हुआ हूँ। मैं ये मोदी जी को भी भेजूँगा कि मोदी जी देखिए, आप तो आज के डेट में किसी बकरी के गले में अगर पट्टा डाल दीजिए तो वो भी जीत करके विधानसभा लोकसभा में पहुंच जाएगी। और इस तरह के लोग आपके नाम से जीत रहे हैं, वो बोलते नहीं मैं अपने नाम से जीतता हूं। ये बहुत शर्म की बात है। मोदी जी आज पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा चेहरा है, हिंदुस्तान नहीं, मैं विश्व की बातें करूँगा। मैं हालांकि बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी ने वो काम करके दिखा दिया। आज लोग जो है मोदी की गारंटी मान रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब पूरे हिंदुस्तान में सुरक्षा। मगर इस तरह के विधायक जो विधायक लायक ही नहीं है, ये वार्ड कमिश्नर लायक नहीं है, इनको तो मोदी के नाम से वोट दे दिया गया। खैर ठीक है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इस तरह के जनप्रतिनिधि जो हैं वो धनबाद के लोगों को नहीं चाहिए, जो अपने लिए जी रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो दूसरों के लिए जीता है, लेकिन हमने देखा ये अपने लिए जी रहे हैं और ये सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति धनबाद में कर रहे हैं। ये विधायक लायक आदमी नहीं है। मैं इनका शुरू से चेहरा देखते आ रहा हूँ, आज मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह के विधायक से धनबाद का भला होने वाला नहीं है। उन माफियाओं का भला होने वाला है जो कोयले की लूट में लगे हुए हैं, ज़मीन की लूट में लगे हुए हैं, बड़े बड़े अपराधों में लगे हुए हैं। उन लोगों को इनसे लाभ हो सकता है। आम आदमी, गरीब आदमी को कोई इनसे लाभ नहीं हो सकता। ये सिर्फ बीजेपी के नाम से को ढकोसला कर रहे हैं और ये एक्चुअली जो है ना ये बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना झामुमो के, किसी के नहीं हैं। जब इन पर दुनिया भर के एलिगेशन है और ये बोलते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं। अरे भाई, किस जन का आपने काम किया? मैं धनबाद में रहता हूँ, धनबाद में पैदा हुआ हूँ, इतना उम्र हो गया, मैंने तो आज तक इनका कोई भी ऐसा चेहरा नहीं देखा। अब इलेक्शन आने वाले हैं, जल्दी से आचार संहिता लगने वाली है, जल्दी जल्दी जो है उद्घाटन कर रहे हैं।
रोड का बना दो जी, फलाना बना दो जी, ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है, इसको दे दो ठेका, इसको दे दो ठेका। अरे आम आदमी के लिए आपने क्या किया ये बताइए। ये जो बम्बई से जो प्रमोद मिश्रा जी बोल रहे थे वो तो बहुत प्यार से बोल रहे थे, मैं सुन रहा था हैं। अब बार बार ऐसे बोल रहे थे जैसे पार्लियामेंट काउंसिल के आप चेयरमैन। अरे महाराज को विधायक, कल आपको वोट आदमी नहीं देगा, आप रोड में मारे मारे घूमिएगा। जनता ने आपको वोट दिया, जनता का शुक्रिया अदा कीजिए, जनता का काम कीजिए, इसी में भलाई है। नहीं तो इसके बाद में आप जो है इस इलेक्शन में आप विधानसभा का मुंह नहीं देख पाइएगा, यही सड़क का मुंह देखिएगा और इन लोगों का मुंह देखिएगा जिनको आप बोलते हैं कि आपको पूछने का अधिकार नहीं है। जनता बता देगी कि उसको कितना पूछने का अधिकार था और कितना नहीं था, इस बार चुनाव में समझा देगी। परिचय देंगे सर। मैं जेपी वालिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा उल गुलाम। यहाँ पर आज धनबाद में रहा विधायक भी रहे बीजेपी का। आने वाला समय इस विकास की क्या गति है सर? विकास का बात बेईमानी हो जाता है। वर्तमान के 3 बार के सांसद, 2 बार के राज्य के मंत्री और कई बार विधायक रहे, जिलाध्यक्ष रहे पार्टी के अपने और प्रदेश अध्यक्ष रहे, हर चीज़ से नवाजे गए। लेकिन धनबाद की दुर्दशा को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये धरातल पर अगर कोई काम किए हैं तो वो गिनाया जा सकता है। लेकिन वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं रहते हैं कि किया क्या गया है। सिर्फ बताते हैं कि मैंने कुछ सड़कों का निर्माण किया है, अब टूट फूट चुकी है, कुछ नालियों का निर्माण किया है जो टूट फूट चुकी है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम होना चाहिए था, जो मूल जो यहाँ के जो समस्याएं थी उस पर कोई काम नहीं किया। अब समस्या क्या है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा बात है एम्स चला गया धनबाद में, क्योंकि बीसीसीएल से उठने वाले जितने भी यहाँ पर जो जहरीली गैस है इससे सबसे ज़्यादा कोयलांचल के लोग प्रभावित है। इसलिए एम्स यहाँ चाहिए था, बिजनेस हब है। तो यहाँ पर आदमी को एयरपोर्ट की ज़रूरत भी थी, एयरपोर्ट चला गया, एम्स चला गया। और हमारे सांसद जो पान वाले बाबा, मौनी बाबा, खामोश है, यही इनका विकास है। तो जो चीज़ यहाँ से चला गया, जो धनबाद के हिस्से में आया था और वो चला गया, तो उस जनप्रतिनिधि से और ज़्यादा क्या बात कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक का इतना विकराल व्यवस्था यहाँ पर हो चुका है कि इसका कोई निदान आज तक सांसद महोदय कर नहीं पाए। पार्लियामेंट में चुप रहने का इनको अवार्ड मिला है, विधानसभा में चुप रहने का इनको अवार्ड रहता है। तो ये चुप रहकर इनकी जो राजनीति है ये बड़ा दिलचस्प राजनीति है जिससे जनता अब उब चुकी है। लोग तो कहते हैं कि मोदी जी का नाम पर अगली बार भी जीत गए हैं, उसके अगली बार भी, 2 बार 2014 और 19 का जो चुनाव जीते हैं मोदी का नाम पर जीत गए हैं। तो कहा जा सकता है कि मोदी जी के नाम पे सड़ा गला बैगन भी जो है वो भी पार हो गया। लेकिन राज सिन्हा तो कहते हैं एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें तो साफ कह रहे हैं कि हम लोग जो है मोदी जी के नाम जी बड़ा दिलचस्प है, बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन वीडियो में बड़ा जान है, जिसमें जो विधायक राज सिन्हा जी यहाँ के हैं वो स्पष्ट कहते हुए अपने कार्यकर्ताओं को कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं क्या करूँगा और मैं मोदी जी के नाम पर नहीं जीता हूँ। यदि मोदी जी के नाम पर जीता होता तो क्यों लोग हार जाते हैं विधानसभा में और क्यों लोकसभा में हार जाते हैं। मोदी जी के नाम पर तो विधानसभा का चुनाव भी होता है, लोकसभा का चुनाव। ये जो हारते हैं वो मोदी जी के नाम पर हारते हैं, जो जीतते हैं मोदी जी के नाम पर जीतते हैं। ये घमंड ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आज जनता के प्रति इन लोग की जो लायबिलिटी है, इनकी जो जवाबदेही है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये लोग अकड़ में है, इतना ज़्यादा अंदर में गुरूर भरा हुआ है जो उनके शब्दों में साफ साफ दिखाई देता है। किस तरह ऑडियो जो आप जो पूर्व की वीडियो के बाद ऑडियो के बात कर रहे थे, साफ बोलते हैं वो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं मोदी जी का नाम पर चुनाव नहीं जीता हूँ। अब आप बता सकते हैं, उसके बाद भी विधानसभा में उनकी अच्छा चल रहा है और लोग जयकारा चला रहे हैं और कहा जा रहा है कि लोकसभा का कैंडिडेट में उनका नाम है। इससे ज़रा भयावह स्थिति क्या है। प्रतिनिधि अगर राज सिन्हा जैसे प्रतिनिधि आएंगे तो क्या कुछ होगा? बोले तो आज धनबाद की जो स्थिति है लेकिन एक साफ गोई से कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर अग्रवाल के जो नेतृत्व में जो नगर निगम में उनको जो मेयर बने हो उनका काम कुछ दिखता है। आज जो पार्क में आप खड़े हैं वो पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नया सिस्टम में जो कुछ काम किया गया, घर घर कचरा उठ रहा है, ये तमाम कुछ चीज़ें नज़र आती है। लेकिन विधायक जी बता देना, धनबाद विधायक जी या फिर हमको सांसद महोदय बता दे पान वाला, उनकी क्या उपलब्धि है। बोले तो कहेंगे कि रोड बना दिया, नाली बना दिया, वो अभी टूटी फूटी है।
गोद लिए थे सांसद महोदय गांव में। कहाँ है वो गांव, उस जाके दिखलाइए, आप मीडिया में हैं, अब दिखाइए उस गांव के क्या हालात है। एक गांव को नहीं संभाल पाए सांसद महोदय, पूरा बड़ा संसदीय क्षेत्र को क्या संभालेंगे। ये लोग सब गुरूर है इन लोगों का, और इस गुरूर को अनकरीब जनता सबक देने का काम करेगी। अपना परिचय दें। MK आज़ाद।